क्लाउड बर्स्ट दरअसल एक गैर मामूली मौसमियाती मजहर है जिसमें चंद लम्हों में बेपनाह बारिश जमीन पर बरसती है और तबाही ही तबाही मचा देती है। ये अमल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है जहां तूफानी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का सबब बनती है। बदलते हुए मौसम ने इस खतरे को मजीद बढ़ा दिया है। मगर जदीद साइंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अवामी आगाही के जरिए इसके असरात को कम कैसे किया जा सकता है, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। क्लाउड बर्स्ट, आसमानी गजब का साइंसी तज्जिया। कुदरत के मज़ाहिर हमेशा से इंसान के लिए हैरत, तजस्सुस और खौफ का बाइस रहे हैं। इन्हीं मज़ाहिर में एक निहायत हौलनाक और पुरअसर वाक़या है जिसे आम तौर पर बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इस तरह के सुनते ही जहन में एक हैबतनाक मंजर उभरता है, जैसे आसमान अपनी खामोशी तोड़कर यकायक पानी के बोझल तूफान को ज़मीन पर उंडेल दे। लम्हों में नदी नाले बिफर जाते हैं, बस्तियां डूब जाती हैं और ज़िंदगी की मामूली चहल पहल तबाही के शोर में गुम हो जाती है। अगरचे रोज़मर्रा की ज़ुबान में इसे बादल फटना कहा जाता है, मगर हकीकत में ये किसी गुब्बारे के फटने का अमल नहीं है। साइंसी एतबार से ये एक गैर मामूली और निहायत शदीद बारिश का वाक़या है जिसमें काबिले वक्त में इतनी ज़्यादा बारिश बरसती है कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। इस वीडियो में हम क्लाउड बर्स्ट की असल हकीकत, उसके वक़ूअ पज़ीर होने के साइंसी मुहर्रिकात और उसके मुहलिक असरात और बदलते मौसम में उसकी बढ़ती हुई शिद्दत का जामे जायज़ा पेश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी दुरुस्त पेश गोई मुमकिन है और इंसान इस बढ़ते खतरे के मुकाबले में अपनी बका कैसे यकीनी बना सकता है। साइंसी इस्तिलाह में क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा गैर मामूली मौसमियाती वाक़या है जिसमें महज 1 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर, तकरीबन 4 इंच या इससे भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। यह बारिश आम तौर पर एक महदूद जोग्राफियाई इलाके तक मरकूज रहती है जो अक्सर चंद मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट की सबसे नुमाया खसूसियत उसकी अचानक शुरुआत और कलील दौरानिया है। लम्हों में बरसने वाली ये बारिश बाज़ौक़ात कई घंटों की मामूल की बारिश से भी कहीं ज़्यादा पानी ज़मीन पर उंडेल देती है। जब हम कहते हैं ना कि बादल फट गया, तो हमारे जहन में ये तसव्वुर उभरता है कि जैसे बादल किसी रुकावट से टकराकर टूट गया, मगर हकीकत इसके बरक्स है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कोई टूटने का अमल नहीं है, बल्कि बादल के अंदर मौजूद पेचीदा मौसमियाती मैकेनिज्म का नतीजा है। इस अमल में बादल के अंदर मौजूद नमी और पानी के ज़रात अचानक एक ख़ास हद से बढ़ जाते हैं और फिर यकदम एक खित्ते पर बेपनाह मिकदार में बरस पड़ते हैं। यही कैफियत अवामी ज़ुबान में बादल का फटना कहलाती है। क्लाउड बर्स्ट का बराह रास्त ताल्लुक क्यूमुलोनिम्स बादलों से होता है, जो आसमान पर नमूदार होने वाले सबसे बड़े और ताकतवर बादल समझे जाते हैं। ये बादल न सिर्फ स्याह और घने होते हैं, बल्कि अपनी हैबतनाक जिसामत की वजह से किसी पहाड़ या अजीम गुंबद की मानंद दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई बाज़ औक़ात 10 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा जा पहुंचती है। इनके अंदरूनी हिस्से में निहायत तेज़ और बेकाबू हवाओं का एक ऐसा निज़ाम सरगर्म रहता है जो पानी के कतरों को बार बार ऊपर की तरफ धकेलता है और इन्हें ज़मीन पर गिरने नहीं देता। यही वजह है कि बादल के अंदर बारिश के कतरे मुसलसल आपस में जुड़ते और बड़े होते जाते हैं। जब ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो यकदम ज़मीन पर टूट पड़ता है और यही लम्हा क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। क्लाउड बर्स्ट का आगाज दरअसल उस वक्त होता है जब गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है। यह हवा ज्यादातर समुद्रों, झीलों या मरतूब मैदानी इलाकों से आती है। जैसे ही ये फजा की बुलंदियों तक पहुंचती हैं तो वहां मौजूद ठंडी हवा से टकराकर तेजी से ठंडी हो जाती हैं। इस ठंडक के बायस पानी के बुखारात कतरात की शक्ल इख्तियार करने लगते हैं जो रफ्ता रफ्ता जमा होकर बादल बनाते हैं। अगर ये अमल गैर मामूली शिद्दत से जारी रहे तो बादल के अंदर पानी की मिकदार हद से बढ़ जाती है और क्लाउड बर्स्ट जैसा शदीद मौसमी वाक़या जन्म लेता है। जब ये नम और गर्म हवा किसी पहाड़ी सिलसिले से टकराती है तो इसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रहता, लिहाजा वो तेज़ी से ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है। इस साइंसी अमल को ऑर्थोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है। जैसे ही ये हवा बुलंद मुकामात तक पहुंचती है, दर्जा हरारत तेज़ी से कम होता है और इसमें मौजूद बुखारात गाढ़े होकर बारिश के कतरों में बदलने लगते हैं।
اگر یہ عمل غیر معمولی شدت اختیار کر لے تو بادل کے اندر پانی کا دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے اور نتیجتاً اچانک اور شدید بارش یعنی کہ کلاؤڈ برسٹ۔ جیسے جیسے یہ ہوا بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے، اس کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈک کے اس عمل کے دوران ہوا میں موجود نمی گاڑھی ہو کر بارش کے قطروں اور بعض اوقات برف کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی قطرے اور ذرات بادل کے اندر مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں اور بادل کو مزید بھاری اور خطرناک بنا دیتے ہیں۔ بادل کے اندر موجود اوپر کی جانب دھکیلنے والی تیز ہوائیں بارش کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ ہوائیں پانی کو بادل کے اندر ایک نادیدہ قید میں معلق کیے رکھتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قطرے آپس میں جڑ کر بڑے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں اور بادل کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، بالآخر وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ پورا عمل ایک مسلسل سائیکل کی مانند ہوتا ہے۔ فضا سے نمی بادل میں جمع ہوتی رہتی ہے، جبکہ اوپر کی طرف اٹھنے والی تیز ہوائیں اسے نیچے گرنے سے روکتی ہیں اور بادل کے اندر معلق رہتی ہیں۔ یوں بادل کا وزن لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر جب یہ سائیکل ٹوٹ جاتا ہے اور ہوا کی طاقت اس بوجھ کو سہنے کے قابل نہیں رہتی ہے تو بادل اپنی پوری جمع شدہ نمی ایک ہی لمحے میں زمین پر اڈیل دیتا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہے جب کلاؤڈ برسٹ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ چاہے اس کا دورانیہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، اپنے پیچھے ناقابل تصور تباہی چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی کی غیر معمولی مقدار اچانک اور ایک ساتھ زمین پر گرتی ہے۔ لمحوں میں ندی نالے بکھر جاتے ہیں، چھوٹے گاؤں بستیوں کو ڈبو دیتے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں شدید لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتے ہیں۔ یوں ایک مختصر سا موسمی واقعہ پورے علاقے کے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ جب ایک محدود علاقے میں اچانک بے پناہ مقدار میں بارش برستی ہے تو وہ فوراً سیلابی صورتحال پیدا کرتی ہے، جیسے سائنسی اصطلاح میں فلیش فلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سیلاب نہ صرف تیزی سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے بلکہ اپنے راستے پہ آنے والی ہر مکانات، کھیت، درخت اور رکاوٹ پل تک کو بہا لے جاتا ہے۔ پہاڑی اور کٹیلے علاقوں میں یہ آفت اور بھی زیادہ خوفناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پانی کے بہاؤ کے لیے کوئی منظم راستہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ نتیجتاً پانی بکھری ہوئی موجوں کی طرح ہر سمت پھیلتا ہے، زمین کو کاٹتا ہے، اپنے ساتھ پتھروں اور مٹی کے تودے کھینچ لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد ہونے والے فلیش فلڈز اکثر انسانی جانوں اور بنیادی ڈھانچے کے لیے شدید ترین خطرہ ہیں۔ طوفانی پانی زمین کی مضبوطی کو کمزور کرتا ہے اور مٹی کو ڈھیلا کرتا ہے۔ جب یہ ڈھیلی مٹی پانی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تو پہاڑوں کے دامن سے بڑے بڑے تودے سرک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہی عمل لینڈ سلائڈنگ کہلاتا ہے۔ لینڈ سلائڈنگ نہ صرف پہاڑی راستوں اور سڑکوں کو بند کرتی ہے بلکہ کئی بار پورے کے پورے گاؤں اور رہائشی علاقے اس کے زد میں آ کر ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کلاؤڈ برسٹ کے بعد آنے والی یہ ثانوی آفت تباہی کی شدت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ اکثر انسانی جانوں کے بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ لمحوں میں بستیاں ڈوب جاتی ہیں، درجنوں خاندان بے گھر ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکانات، پل، سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ کھڑی فصلیں اجڑ جاتی ہیں، زرعی زمینیں پانی اور مٹی کے تودوں تلے دب جاتی ہیں اور یوں مقامی معیشت کو شدید دھچکا لگتا ہے۔ نتیجتاً متاثرہ علاقے میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور طبی سہولیات کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، جو رفتہ رفتہ ایک بڑے انسانی بحران کی شکل اختیار کرتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد آنے والے طوفانی ریلے جب پلوں اور سڑکوں کو بہا لے جاتے ہیں تو متاثرہ علاقوں تک رسائی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے راستے، بکھری ہوئی سڑکیں امدادی کارروائیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ یوں متاثرہ آبادی کئی دنوں تک بیرونی رابطے سے کٹ جاتی ہے۔ یہاں نہ خوراک پہنچ پاتی ہے، نہ ہی ادویات اور نہ ہی ریسکیو ٹیمز۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تباہی کلاؤڈ برسٹ کے بعد پیدا ہونے والے انسانی بحران کو کئی گنا بڑھاتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے صدیوں سے قائم بارش کے روایتی پیٹرن کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ علاقے جہاں پہلے ہلکی اور باقاعدہ بارشیں ہوا کرتی تھیں، اب وہاں اچانک اور غیر معمولی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال نے فضا میں ایک نیا توازن پیدا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں شدید اور غیر متوقع بارشوں کے امکانات کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ چھوٹا پیمانہ کلاؤڈ برسٹ ہمیشہ ایک نہایت محدود جغرافیائی علاقے میں ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ اکثر چند مربع کلومیٹر تک محدود رہتا ہے، جسے عام رادار یا سیٹلائٹ سسٹم سے بروقت شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ عمل نہایت کم وقت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بادلوں کے اندر پانی جمع ہونے اور اچانک برسنے کا پورا سلسلہ بعض اوقات چند منٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے، جسے موسمیاتی ماڈلز کے ذریعے پہلے سے پیش گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے باوجود ماہرین عمومی انداز میں خطرے کے علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، بالخصوص وہ علاقے جہاں پہاڑی سلسلے ہیں، زیادہ گرمی ہے اور نمی کا امتزاج پایا جاتا ہے۔
वहाँ क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात ज़्यादा समझे जाते हैं। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन रडार, जदीद मौसमियाती मॉडल्स और ज़मीनी ऑब्जर्वेटरीज इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कम अज़ कम बर वक्त अलर्ट जारी किया जा सके और इंसानी जानों को बचाया जा सके। ख़तरात को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसके असरात को कम करने के लिए बर वक्त तैयारी, मनसूबाबंदी और एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी है। इनमें से चंद अहम मैं आपके सामने रखती हूँ। आवाम को आगाही पहुँचाना, यानी पहाड़ी और सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले लोगों को क्लाउड बर्स्ट के ख़तरात, इसके फ़ौरी असरात और बचाव के तरीक़ों से आगाह करना बड़ा अहम है। मकामी सतह पर आगाही मुहिम्मात और ट्रेनिंग प्रोग्राम जानों को बचाने में मददगार साबित कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी जैसे हाई रेजोल्यूशन रडार, सैटेलाइट डेटा और पानी की सतह की निगरानी करने वाले सेंसर्स नस्ब किए जाएं ताकि अचानक पानी बढ़ने की सूरत में मकामी आबादी को बर वक्त अलर्ट किया जा सके। पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल और मकानात ऐसे डिज़ाइन किए जाएं कि सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग के दबाव की वजह से वो बह ना सके, बल्कि उसका वज़न, उसका दबाव बर्दाश्त कर सकें। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और दरख्त लगाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सब्ज़ा ज़मीन की मट्टी को जकड़ कर रखता है, जिससे लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात कम होते हैं। जंगलात की कटाई रोककर और नए दरख्त लगाकर ख़तरात को नुमायां हद तक कम किया जा सकता है। कुदरती रास्तों की हिफाजत, बारिश के पानी की एक कुदरती बहाव को बंद या महदूद करने के बजाय उन्हें खुला और महफूज रखा जाए। अगर पानी के गुजरने के रास्ते रुकावटों से पाक हो तो सैलाबी रैले तेज़ी से गुजर जाते हैं और तबाही की शिद्दत कम हो जाती है। बादल का फटना दरअसल कुदरत का एक ऐसा मज़हर है जो हमें अपनी हैबत और तबाहकारियों के ज़रिए ये सबक देता है कि फितरत के सामने इंसान कितना बेबस है। अगरचे हकीकत में बादल फटते नहीं हैं, लेकिन उनका ये गैर मामूली अमल इंसानी ज़िंदगी, मईशत और माहौल के लिए एक संगीन ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीली के इस दौर में जब क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं, हमारे लिए ये लाजिम है कि हम जदीद साइंसी तकनीक, टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी को अपनाएं। साथ ही मकामी सतह पर अवामी आगाही, तैयारी और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को भी अपनी पहली तरजीह बनाएं। ये वक्त की पुकार है कि हम फितरत के इन हौलनाक इशारों को सिर्फ नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इन्हें एक तनबीह समझकर अपनी बका और आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात भी उठाएं। कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि हम क्लाउड बर्स्ट से बचने के लिए क्या मज़ीद इक़दामात उठा सकते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।